चालू करने के लिए मिल के मुख्य द्वार पर रंजीत मिश्रा की अध्यक्षता में सैकड़ों मिल के मजदूरों एवं कामगारों का धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। मजदूरों का कहना है कि चीनी मिल बिहार सरकार के गलत रवैये के कारण बंद हुआ है। अब चीनी मिल वेंटिलेटर पर है, जिसकी दवा बिहार सरकार के पास है। सरकार चाहेगी तो चीनी मिल को 15 दिनों में चालू करवा सकती है। शेखपुरा समराले में आयोजित जनता दरबार में उस समय एक फरियाद को गिरफ्तार कर लिया गया, जब भूमि विवाद के मामले को दो पक्ष के लोग डीएम के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचे और एक युवक द्वारा अपना जमीन पर कब्जा की दिलाए जाने की मांग की, जिसके बाद डीएम ने दोनों फरियादी के आवेदन और कागजात की जांच की। जिसके बाद डीएम ने गलत तरीके से जमीन पर कब्जा किए जाने की मांग पर स्थानीय थाने को बुलाए युवक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सरायकेला जिले में मौजूद टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स कंपनी में आजसू की ओर से बनाए गए श्रमिक संगठन का प्रतिनिधित्व करने पूर्व मंत्री पूर्व विधायक रामचंद्र सहिस पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने प्रबंधन के लोगों के साथ आजसू के श्रमिक संगठन को मान्यता देने की बात कही। उन्होंने पूर्व में निर्धारित मजदूर यूनियन के द्वारा किए गए चुनाव को भी निरस्त कर पुनः चुनाव करवाने की बात कही। वार्ता के पश्चाताप बाहर आने के बाद पूर्व मंत्री रामचंद्र से जानकारी देते हुए कहा कि आज श्रमिक संघ को अभी तक टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन श्रमिक संघ लगातार मजदूरों के हक में काम कर रहा है। इसे लेकर एक लंबी वार्ता की गई है। सरायकेला जिला के कुगड़ू प्रखंड के तिरुल्टी थाना क्षेत्र के डाटम गांव में झुंड से बिछड़े एक ट्रैक्टर तस्कर गजराज के ने एक 8 वर्षीय मासूम बच्चे को पैर से कुचलकर मार डाला। मिली जानकारी के अनुसार डाटम निवासी विभीषण महतो के पुत्र 8 वर्षीय लालमोहन महतो शाम के करीब 5:30 बजे शौच के लिए घर से महज कुछ दूरी पर गया था। बच्चे के आसपास झुंड से बिछड़े हाथी घूम रहे थे, जहां बच्चे को देखते ही हाथी उसके पास पहुंचे और बच्चे को पैर से कुचलकर मार डाला। झारखंड कैबिनेट में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पास किए जाने पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने घाट रोड कुलीपाड़ा साहिबगंज में जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता झामुमो जिलाध्यक्ष शाहजहां अंसारी ने किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि यहां के लोगों की वर्षों पुरानी मांग को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने पूरी की है। इससे झामुमो कार्यकर्ता और जनता में खुशी की लहर है। कहा कि हेमंत सरकार राज्य हित में फैसला ले रही है। खबर सासाराम से है। जनता दल यूनाइटेड के संगठनात्मक चुनाव को लेकर जेडीयू के सासाराम स्थित जिला कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला चुनाव पर्यवेक्षक जंग बहादुर सिंह भी उपस्थित हुए। जेडीयू के निर्वाचन पदाधिकारी बनारसी कुशवाहा की देखरेख में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 16 और 17 नवंबर को सभी प्रखंडों में संगठन का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसके अलावा 3 नगर अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसको लेकर सभी प्रखंडों के लिए अलग अलग डेलीगेट का चयन कर लिया गया है। पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संगठनात्मक चुनाव कराया जा रहा है, जिसमें पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की 54वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 9वीं बैठक पटना सिटी में संपन्न हुई, जिसमें कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी समाज को संख्या के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए एकजुटता का आह्वान किया गया। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा राकेश महतो ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने कुशवाहा समाज को वोट बैंक के रूप में सिर्फ उपयोग किया है और शोषण किया है। किसी भी पार्टी ने हमारे समाज को उचित राजनीतिक भागीदारी नहीं दी है। मेहता ने कहा कि सवर्णों के पक्ष में 10% आरक्षण जारी रखने के फैसले के खिलाफ न्यायालय में रिवीजन के लिए भी विचार किया गया। कुड़नी उपचुनाव को लेकर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का बयान सामने आया है। यहां उपचुनाव होना है। यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने तमाम सारे न्यूज चैनल, समाचार पत्रों और राज्यों के नाम गिना दिए। लल्लू जी ने राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा में शामिल हैं, वीडियो वायरल है। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ऐलान किया है एआईएमआईएम नहीं उम्मीदवार उतारेगी, मैनपुरी और खतौली से उम्मीदवार नहीं उतारेगी। नगर निकाय चुनाव में दमखम के साथ एआईएमआईएम उतरेगी। चकाई प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय ठाकुर सेर के 15 बच्चों की तबियत एल्बेंडाजोल खाने के बाद शुक्रवार की शाम में अचानक बिगड़ गई। बच्चों के अभिभावक ठाकुर सेर गांव निवासी पवन कुमार ने बताया कि शुक्रवार को विद्यालय में प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक द्वारा विद्यालय के 36 बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई थी। काम कर घर लौट रहे एक साइकिल सवार युवक को अज्ञात ट्रक ने जोरदार धक्का मार दिया। इस हादसे में घटनास्थल पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। घटना गुरुवार की देर शाम दानापुर थाना क्षेत्र के लखनी बिगहा सरारी मार्ग के गैस गोदाम के पास की है। हादसे की सूचना पर देर से पहुंची पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। लोगों ने कई वाहनों को क्षतिग्रस्त करते हुए खगौल दानापुर मुख्य मार्ग पर शव रखकर जाम कर दिया।
दानापुर थाना क्षेत्र के पंचशील नगर इलाके स्थित अपने घर के ऊपरी मंजिल में एक 33 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार की सुबह जब मृतक की मां कमरे में झाड़ू लगाने पहुंची तब पुत्र को रस्सी के सहारे लटकता देख चित्कार उठी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान डॉक्टर रामखिलावन चौधरी का पुत्र निशांत प्रकाश के रूप में हुई है। बेरमोन मंडल के गोमिया प्रखंड के सरहसिया और आसपास के इलाके में जंगली हाथियों का झुंड घूम रहा है। हाथियों के झुंड के कारण ग्रामीणों में दहशत है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को हाथियों का झुंड गोमिया प्रखंड के सरहसिया में देखा गया था। उसके बाद झिरके में देखा गया। शुक्रवार को हाथियों का झुंड तेनुघाट डैम के किनारे दिखा। हाथियों का झुंड तेनुघर डैम के काजवे के किनारे पेटरवार के जंगल में प्रवेश कर गया। जंगली हाथियों के गाँव और बस्तियों के आसपास घूमते देख ग्रामीणों में घुस गया है। भागलपुर जिला अंतर्गत नौगछिया मंडल के मध्य विद्यालय महदतपुर में बृहस्पतिवार को एमडीएम खाने के बाद सैकड़ों बच्चे की तबीयत बिगड़ गई थी। बच्चों ने खाने में छिपकली मिलने का आरोप लगाया था। सूचना मिलने पर आनंद फानन में सैकड़ों बच्चों को अनुमंडल अस्पताल नौगछिया में भर्ती कराया गया। हालांकि सभी बच्चे अभी सुरक्षित हैं और अपने अपने घर आ चुके हैं, लेकिन सुबह से ही आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय में ताला जड़ दिया। जांच के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौगछिया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नौगछिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर एमडीएम बनाने वाली रसोइया को बर्खास्त कर दिया और प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया। वहीं ग्रामीण और पीड़ित बच्चों के परिजनों की मांग है कि सभी शिक्षकों का तबादला दूसरे विद्यालय में हो। वहीं शिक्षा विभाग ने इस तरह की लापरवाही को देखते हुए विद्यालय परिसर में स्वास्थ्य व्यवस्था कैंप लगा दिया है। बेगूसराय जिले के गढ़हारा स्टेशन पर कमला गंगा इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव को लेकर रेलवे ने रद्द कर दिया है। इससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। बीहट नगर परिषद अंतर्गत किऊल गढ़हारा में समाज सेवा संघर्ष समिति गढ़हारा की ओर से ग्रामीणों ने एक बैठक कर संघर्ष करने की बात कही। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रसाद वर्मा ने किया। इस बैठक में गढ़हारा रेलवे स्टेशन से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने स्कूलों के अनुसरण के लिए बिस्ट+ ऐप का लोकार्पण किया। इससे स्कूलों की मॉनिटरिंग करने में सुविधा होगी। छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति, समय सारणी समेत कई जानकारियां मिल सकेगी। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने छात्रों के लिए डीबीटी योजना की शुरुआत की। इस योजना से सरकार स्कूलों के छात्रों को अब सीधे उनके खाते में सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से देगी। सीएम नीतीश कुमार ने बैगलेस योजना की भी शुरुआत की, यानी अब सरकारी स्कूल के छात्र शनिवार को बिना बैग के स्कूल जाएंगे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि देश के बंटवारे के समय मौलाना कलाम साहब के कारण ही झगड़ा जल्द समाप्त हुआ। समाज में एकता बनी रहे और आपसी एकता मजबूत रहे, इस पर उन्होंने काम किया। शिक्षा को लेकर हमने जो काम किया है सबके सामने है। लड़कियों के लिए हमने अलग से काम किया। ड्रेस, साइकिल और अन्य सुविधा दी गई। अब लड़कियां काफी बढ़ रही हैं। मैट्रिक की परीक्षा हो या अन्य परीक्षा, लड़कियों की संख्या में इजाफा हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार और ललन सिंह से ज्यादा बड़ा समाजवादी नेता करार दिया। साथ ही उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की तारीफ करते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी और अपराध को लेकर जो बयान दिया है वो वाकई में सही है। बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी लागू नहीं हो पा रही है, जिसके कारण अपराध भी काफी बढ़ रहे हैं। अररिया से ठाकुरगंज तक नेपाल बॉर्डर के सुदूर इलाके के ग्रामीण भी अब रेल सफर का आनंद ले सकेंगे। तस्वीर नेपाल बॉर्डर इलाके की है, जहां नॉर्थ टर्न रेलवे द्वारा तेजी से काम चल रहा है। अररिया से गलगलिया तक कुल 106 किलोमीटर रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है, जिसकी लागत करीब 450 करोड़ रुपए कहा जाता है कि इस इलाके में लोगों ने कभी ट्रेन को नजदीक से नहीं देखा था। अब नए रेल लाइन बनने से एक तरफ जहां ग्रामीणों में उत्साह है, वहीं सांसद प्रदीप सिंह ने इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागीरथी प्रयास बताया है। न्यायी पटना पुलिस ने अक्षरा सिंह को फरार घोषित किया। भोजपुरी एक्ट्रेस के घर के बाहर फरार पोस्टर के इश्तेहार भी चिपकाए गए हैं। ये मामला आज का नहीं बल्कि अप्रैल 2021 का है। 2021 अप्रैल में अक्षरा सिंह बाहुबली मुन्ना शुक्ला के डांस पार्टी में शामिल हुई थी। डांस पार्टी में कई नियमों का उल्लंघन किया गया था। इसके अलावा फायरिंग भी हुई थी। बाहुबली मुन्ना शुक्ला के यहाँ हुई डांस पार्टी को लेकर दर्ज की गई एफआईआर में अक्षरा सिंह भी अभियुक्त थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से वो लगातार फरार थी। वहीं अब 2 महीने पहले मामले में पुलिस ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करवाया था। इसके बाद अब फरारी का इश्तेहार निकाला गया है। बताया जा रहा है कि लालगंज थाने की पुलिस ने अक्षरा के पटना के घर पर फरारी का इश्तेहार चिपका दिया है। फरारी के इश्तेहार में अक्षरा के फरार होने का जिक्र है। छपरा के सोनपुर मेला में बिहार सरकार के मंत्री शरण कुमार ने ग्राम श्री मंडप का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि 300 करोड़ रुपए भारत सरकार नहीं दे रही है और इनके जो नेता हैं वह बोलते हैं और बिहार के मंत्री को काम करने का आइडिया नहीं।